हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लासेस हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, उसके बाद हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन डिस्कस किया था। ठीक है ना। आज हमारा नेक्स्ट राउंड है क्या, उसी कंपेयरिंग क्वांटिटीज में ही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले 2 मिनट मैं ऐसे ही सिर्फ एक थ्योरेटिकली डिस्कशन करूंगा आपसे कि प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, गेन गेन क्या होता है। आपके पास 100 रुपए थे, आपने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और वही चीज आपने अपने किसी फ्रेंड को सेल कर दी 150 रुपीज में, तो प्रॉफिट कितने रुपीज का हुआ? 50 रुपीज का। प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 रुपीज का। उसको हम लोग परसेंटेज में निकाल सकते हैं, वो अभी हम आगे करेंगे। तो ये बात समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट हुआ क्या। सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 150 और कॉस्ट प्राइस क्या था? 100 रुपीज। दोनों में डिफरेंस कितना आया? 50 रुपीज का। तो ये क्या आया? प्रॉफिट। अगर यही चीज आपने 100 ही खरीदी, कुछ टाइम यूज करी और आपने किसी अपने फ्रेंड को सेल करी 50 रुपीज में, तो ये क्या हो गया? दिस इज लॉस। क्या है? लॉस। क्योंकि आपने 100 ही खरीदी थी और सेल कितने करी? 50 रुपीज की। तो कॉस्ट प्राइस से कम हो गया, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया, सेलिंग प्राइस कम हो गया, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो कितना हो गया? 50 रुपीज। इसी के ऊपर डिस्कशन होने जा रहा है। बात समझने की कोशिश करना कि प्रॉफिट होता क्या है। मैं दोनों तरफ अलग अलग लिखूंगा, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? गेन। क्या बोलते हैं? गेन। ठीक है ना। लॉस को तो लॉस ही बोलते हैं, गेन को अगर बोलना चाहो तो बोल सकते हो। कई जगह गेन भी लिखा होगा, कई जगह प्रॉफिट भी लिखा होगा। प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिफरेंस है दोनों में। इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा है, इसमें क्या है? सेलिंग प्राइस बड़ा होगा। कंफ्यूज मत होना, इसमें सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा। ठीक है। इसके बाद बात आती है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? कोई बोलेगा आपसे कि अच्छा प्रॉफिट तो हो गया, कितने परसेंट का फायदा हुआ ये बता दो मेरे को। तो क्या करेंगे? SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्योंकि ये क्या होता है? प्रॉफिट। कई बार ऐसे लिखा होगा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। तो ये टोटल क्या है? दिस इज परसेंट। ये क्या है? दिस इज परसेंट। लॉस में क्या हुआ? लॉस में क्या होगा? CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। मैंने क्या कहा था? डिफरेंस। इससे पहले परसेंटेज वाले में मैंने क्या बताया था? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाले में कि डिफरेंस इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल। कॉस्ट प्राइस सबसे ओरिजिनल होती है, सेलिंग प्राइस तो बाद में बाद आती है। तो क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? लॉस अपॉन CP इंटू 100 परसेंट। बात समझ रहे हो? क्या हो गया? CP माइनस SP अपॉन CP, लॉस अपॉन CP इंटू 100। बात समझ में आ रही है? ये एक बेसिक फॉर्मूले हैं और ये हर जगह काम आएंगे। इसके अलावा कई अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। कोई ऐड कर देता है, कोई सब्सट्रैक्ट कर देता है। मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो, सब हो जाएगा। इन दो मेथड से, इन दोनों क्वेश्चन, इन दोनों फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना। इसके अलावा सोचने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं, चलिए मैंने अभी क्वेश्चन एक आप लोगों से किया था, उसके बारे में बात करता हूं। पहले ये नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि एक में प्रॉफिट हो रहा है और एक में, मैं एक का एग्जाम्पल ले रहा हूं, है ना। एक में प्रॉफिट हो रहा था और एक में लॉस हो रहा था।
चलिए दोनों का एग्जाम्पल का डिफरेंस देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि उसने कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी 100 रुपीज और उसने सेल कितने में कर दिए बॉल को 150 रुपीज में, बॉल थी मान लो, ठीक है। इधर क्या था, कॉस्ट प्राइस था 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस थी 50 रुपीज। अब कह रहा दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस बताइए क्या आएगा, दोनों में प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा और लॉस परसेंट क्या आएगा। प्रॉफिट परसेंट देख लेते हैं, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। एसपी कितना है 150 माइनस 100 अपॉन सीपी कितना है 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आया 50%। कितना आया 50% का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ 50%। अब लॉस देखते हैं, इसमें लॉस कितना हुआ है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। सीपी कितना है 100, एसपी कितना है 50, 100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना 2 जीरो से 2 जीरो कितना हुआ कैंसिल, क्या हो गया 50%। दोनों केस में क्या आ रहा है 50%। प्रॉफिट भी और लॉस भी दोनों में कितना हो रहा है 50-50। बस केस डिफरेंट है, उसमें 100 से 150 हो गया, इसमें इतना हो गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। मयंक एक लड़का है, उसने एक टेबल परचेज करी, साइकिल परचेज करी, ठीक है। कितने रुपए में परचेज करी उसने 1260 में, कितने में 1260 में। ये क्या बन गया कॉस्ट प्राइस। उसमें क्या हुआ स्क्रैचेस पड़ गए, कुछ क्या हो गए, कुछ स्क्रैचेस पड़ गए इधर उधर साइकिल में, तो उसको अच्छी नहीं लगी, उसने क्या करे सेल कर दी। उसने क्या कर दिया सेल कर दिया रुपीज कितने में 1197 में, दिस इज सेलिंग प्राइस। तो क्या हुआ उसको कम में सेल करा, तो ये क्या होगा यहां पे क्या हो रहा है लॉस, क्या हो रहा है लॉस, क्या हो रहा है लॉस। देखते हैं इधर, तो लॉस कह रहा लॉस परसेंट बताइए, ध्यान से देखिएगा। लॉस कितना हुआ, लॉस इज सीपी माइनस एसपी 1260 माइनस 1197, डिफरेंस कितना आएगा 63 रुपीज। कितना आया 63 रुपीज। ध्यान से देखिए फॉर्मूला लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%। लॉस कितना है 63, कॉस्ट प्राइस क्या थी 1260 इंटू 100, 1 जीरो से 0 कैंसिल, 63 से गया 2, कितना आया 10 से गया 5, आंसर इज 5%। क्या हो गया उसे लॉस, 5% क्या हो गया उसको लॉस, 5% क्या हो गया उसको लॉस, क्या हो गया लॉस। अब अगर मैं कहता हूं मयंक ने साइकिल खरीदी परचेज करी रुपीज 1260 की, साइकिल परचेज करी कितने की रुपीज 1260 की, ये क्या हुआ कॉस्ट प्राइस। उसको उसने क्या करा, उसने 1260 की ओल्ड साइकिल खरीदी थी, ओल्ड साइकिल परचेज करी थी। ये दूसरा मयंक है, मयंक की जगह इसको नाम ले लेते हैं कुछ और, इसका नाम ले लेते हैं गजोदर भैया। क्या ले ले गजोदर भैया, गजोधर भैया, ठीक है। क्या नाम ले ले गजोदर भैया, ले लिया। कोई अच्छे अच्छे नाम लेने चाहिए कई बार। गजोदर भैया, गजोदर भैया ने क्या करी पुरानी साइकिल खरीदी कितने की 1260 की कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, उसने क्या करा, उसने कुछ अच्छा करा, उसने खूब मालिश करी उसकी, उसको खूब सही किया, उसकी डेंटिंग पेंटिंग सब कर डाला, ठीक है ना, डेंटिंग पेंटिंग सब कर डाला, ठीक है ना,
डेंटिंग पेंटिंग सब कर डाला और उसको जस्ट डबल प्राइस में बेच दी। समझ रहे हो कितने में? बताइए। उसको उसने सेल कर दी ₹2520 में। तो ये क्या हो गई उसकी सेलिंग प्राइस? क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। ये क्या कर दिया? इतने में उसने सेल कर दिया। पागल बना दिया किसी को। तो उसने कहा भाई इसको प्रॉफिट कितने परसेंट का होगा? अब प्रॉफिट तो होगा ही होगा। कितने प्रॉफिट कितना हो रहा है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि क्या हो रहा है? सेलिंग प्राइस क्या है? ज्यादा। 2520 इंटू माइनस 1260। ठीक है ना? तो कितना आया? 1260 रुपीज। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1260। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1260 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल। कितना हुआ? 10 टाइम्स गया 100% का। उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 100% का। उसने मेहनत करी तो उसको मेहनत करने का फायदा क्या मिला? उसको 100% प्रॉफिट मिल गया। 100% प्रॉफिट मिल गया। केस दोनों अलग अलग है। ये लॉस हो रहा है और यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी। ठीक है ना? नोट कर लिया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़। चलिए क्या हुआ? क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज कि मिंटू ने 10 नोटबुक खरीदी 40 रुपीज की और सोल्ड कर दी 4.75 रुपीज पर नोटबुक। फाइंड हर गेन परसेंटेज। मिंटू ने क्या करी है? 10 नोटबुक खरीदी है 40 रुपीज की। मिंटू ने क्या करा? 10 नोटबुक्स खरीदी कितने की? 40 रुपीज की। दिस इज कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज। और उसने क्या किया? एंड सोल्ड देम एट 4.75 पर बुक। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4.75 इंटू एक बुक का था, ये 10 का कितना हो जाएगा? 47.5 रुपीज। ये बात समझ में आ रही है? 4.75 रुपीज पर बुक था और उसने क्या करा? 10 बुक का तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 10 बुक का मैं दे रखा 40 रुपीज कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 10 बुक का कितना हो गया? 47.5 रुपीज। तो दो आपको ये तो पता है कि इन दोनों में डिफरेंस सारा है, तो बड़ा कौन है? कह रहा है ये भाई सेलिंग प्राइस हुआ है तो उसका मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा। तो उसने कहा भाई प्रॉफिट बता दो मेरे को कितना हो रहा है। पहले तो पूछ रहा प्रॉफिट, पहले उसने स्टार्टिंग क्या पूछा हुआ है? प्रॉफिट परसेंट बताइए। कितना? प्रॉफिट परसेंट। हमने क्या निकाला? प्रॉफिट परसेंट निकालें। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी क्या है? एसपी भैया हैं 47.5, सीपी भैया हैं 40 रुपीज। ये 40 हो गया इंटू 100 हो गया। 0 से 0 चला गया। ये कितना आया? 7.5 अपॉन 4 इंटू 10। अब कहोगे सर क्या करें इसका? मगर यार दिक्कत तो आ गई यार, पॉइंट घटा दिया, वो नीचे 0 कर दिया, 0 से 0 चला गया। क्या आया? 75/4 रुपीज। और 75/4 क्या होता है? सॉल्व कर लो यार। 37.5 का हाफ कितना आएगा? 37.5 का हाफ कितना आएगा? बताइए। 16.75 समथिंग आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? उतना ही आएगा।
परसेंटेज निकाल लीजिए। ये रुपीज नहीं है, सॉरी, ये कितना है 75/4% है, क्योंकि हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट। 75/4%, ठीक है ना, 75/4% आया, ठीक है ना, नोट कर लिया। अच्छा, एक चीज और है, एक क्वेश्चन है कि उसने क्या किया, किसी ने क्या करा, पुरानी साइकिल खरीदी, उस पर रिपेयरिंग का कॉस्ट लगा दी, ठीक है ना, रिपेयर कराया, तो वो कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाए, कॉस्ट प्राइस। चलिए देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, चिंटू ने स्कूटर खरीदा, स्कूटर परचेज किया, कितने रुपए का, 15,500 रुपीज का। फिर उसने क्या करा, रिपेयरिंग करा दी, रिपेयर करा, उसकी कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट कितनी आई रिपेयरिंग की, रिपेयरिंग कॉस्ट आ रही 450 रुपीज, कितनी, 450 रुपीज, ठीक है। अब होता क्या है, जब कॉस्ट रिपेयरिंग होती है और कॉस्ट प्राइस होती है, जो बेसिक प्राइस होता है उसमें दोनों ऐड हो जाते हैं, क्या होता है, दोनों ऐड, तो क्या बन जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, 15,500 प्लस 450, 05951, कितना, 15,950 रुपीज, 15,950 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा, सेलिंग प्राइस कह रहा है, उसने क्या करा, 15% प्रॉफिट के साथ में बेच दिया, उसने क्या कहा, कह रहा प्रॉफिट परसेंटेज 15% प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर दिया। प्रॉफिट कितने परसेंट, कितना है, 15% के साथ उसने क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस ये था और प्रॉफिट परसेंट क्या था, ये साथ सेल कर दिया, क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो कह रहा भैया अब सेलिंग प्राइस बता दो, हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता लग रहा है। मैंने कहा ठीक है यार, बता देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। चलिए देखते हैं, ये किसने था, मिंटू थे, चिंटू थे, चिंटू थे इस बार, मिंटू भैया भी, तो चिंटू भैया दोनों भाई भाई लगते हैं, लगता है, नाम से तो ऐसे ही लग रहा है, राइमिंग है ना, राइम्स है उसमें, राइमिंग वर्ड है, चिंटू मिंटू। अब चिंटू ने क्या किया, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और कॉस्ट प्राइस क्या है। अब देखिए हम फॉर्मूला वही यूज करेंगे, हम कुछ नहीं यूज करेंगे, हमने कहा फॉर्मूले से हिलेंगे नहीं। और प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब एसपी पहले आएगा, सीपी बाद में जाएगा, सीपी इंटू 100, क्या आया, प्रॉफिट परसेंट कितना था, 15, ठीक है। एसपी हमें निकालना है, सीपी क्या होगा, सीपी क्या था, 15,950 रुपीज, 15,950 रुपीज इंटू 100। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। हमने क्या किया, हमने एक 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, क्या हुआ, 3 इक्वल्स टू एसपी माइनस 15,950 अपॉन 1595 इंटू 2, ठीक है ना। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने ये किया कि 3 को मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है, ध्यान से देखना, 3 इंटू 1595 इक्वल्स टू 2SP माइनस 15,950 कितना आएगा बताइए, ये अप्रोक्सीमेट 16,000 है, 32,000 हो गया, 100 रुपीज कम कर दीजिए, 31,100, कितना हो गया, सॉरी 32,000 था ना, 31,900, यही आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना, ठीक है। क्या हुआ, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई होके, बताइए, ये 3 से मल्टीप्लाई हो कितना आया, 5 3 जा 15, 5 1 रिमाइंडर, 5 9 3 जा 27, 1 28 रिमाइंडर 2, 5 3 जा 15, 15 2 17
रिमाइंडर 1, 3 वन 3, 3 1 4, 4785 रुपीज। कितना आया? 4785 रुपीज, 4785। अब इसको क्या किया है, माइनस वाले को साइड ले आए, 31900 2SP कितना आएगा बताइए? इसको ऐड करेंगे कितना आएगा? 31900 4785 क्या आया? 5 ऐड हुआ, 8 ऐड हुआ, 36,685, 36685 आया। तो 2SP कितना आया? 36685। तो SP क्या आया? SP क्या आया? SP इज 36685 अपॉन 2। ये कितना आएगा? ये आएगा 18342.5, 18342.50 रुपीज। डिवाइड कर दिया 2 से, कितना आया? 18,342.5 रुपीज। सेलिंग प्राइस ये आ गया। और कॉस्ट प्राइस क्या था? ये कॉस्ट प्राइस क्या था? ये सेलिंग प्राइस क्या था? ये। ठीक है ना? बस हमने कुछ नहीं किया, हमने वैल्यूज पुट करी हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना था? 15। कॉस्ट प्राइस कितना था? 15,950 पुट करा, 0 से 0 चला गया, ये गया 0, फिर कैंसिल हो गया, क्या बचा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 को मल्टीप्लाई इससे कर दिया, ये इधर चला गया, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, बस सॉल्व कर लिया। ठीक है, करिए जल्दी करिए, नोट कर लीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट जो है ना, उसमें प्रॉफिट जब भी होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट की बात होगी तो हमेशा क्या होगा? सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। ठीक है ना? सेम यही लॉस में है कि लॉस में सीपी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो चीज हमने खरीदी है और उसको लॉस में बेची है तो हमने लॉस में क्या होगा? सेलिंग प्राइस कम होगा। ठीक है ना? प्रॉफिट में क्या होगा? एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, और लॉस में क्या होगा? सीपी। ठीक है ना? सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं एसपी इज लेस देन सीपी, एसपी इज लेस देन सीपी। दोनों बातें करी जा सकती हैं। ठीक है ना? दोनों बातें कर सकते हैं उस तरीके से। ये हमेशा याद रखिएगा इन सब चीजों में। जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक ओवरऑल डिस्काउंट होता है, एक सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। सक्सेसिव डिस्काउंट और ओवरऑल डिस्काउंट में क्या होता है कि आपको एक साथ कंबाइन बता दिया गया कि आपको 20% का ऑफ मिल रहा है। सक्सेसिव में क्या होता है? पहले 10% कम किया गया, फिर आपने बार्गेनिंग करी तो 5% उसने और कम कर दिया। तो ये इसे क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है ना? प्रॉफिट लॉस में के अलावा जो डिस्काउंट में होगा, ठीक है ना, वो भी करेंगे उस तरीके से। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक नोट कर लेते हैं, बढ़िया कोई। क्वेश्चन है, गिवन है कॉस्ट, हमें गिवन क्या है ये देखना पहले। गिवन ये है कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स। ये गिवन है।
कह रहा भाई इतना ही गिवन है, और कह रहा फाइंड गेन और लॉस परसेंट बताओ। कह रहा दोनों में जो हो रहा इनको भी नहीं पता है, कह रहा गेन हो रहा लॉस हो रहा वो अब आप बताओ। अब एक बार बताओ मेरे को कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बुक्स इक्वल्स टू किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स के, तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कैसे पता लगेगा बताइए। जो 10 बुक्स का कॉस्ट प्राइस है, मान लो कॉस्ट प्राइस हुआ 10 रुपीज, ठीक है ना, 10 रुपीज हुआ या 12 रुपीज हुआ, कितना हुआ, इसको 10 ले लेते हैं, 10 रुपीज हुआ। अब एक बुक का कॉस्ट ले लेते हैं 10 रुपीज, ठीक है ना, कितना हो गया, कितना हो गया। अब जब 10 रुपीज हुआ, 10 बुक्स का कितना हो जाएगा 100 रुपीज। अब कह रहा सेलिंग बुक प्राइस ऑफ 8 बुक्स का के इक्वल हो गया, तो 2 बुक क्या हो रही हैं, बच रही है, 2 बुक क्या हो रही हैं, बच रही हैं, 2 बुक क्या हो रही हैं, बच रही हैं। अभी हम इनको बेच सकते हैं, अभी हम इनको बेच सकते हैं, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। क्या है इसका मतलब, प्रॉफिट हो रहा है। क्या कह रहा है, कॉस्ट बुक्स ऑफ 10 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स, डिफरेंस आ रहा है। अब मैंने क्या लिख लिया, मैंने बहुत सिंपल वे में लिखा, बात समझने की कोशिश करना। मैंने ऐसे लिखा 10 CP इक्वल्स टू 8 SP। दूसरे मेथड भी हो सकते हैं करने के, बट ये वाला मेथड मेरे को अच्छा लगता है। देखते हैं कैसे। हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट लॉस परसेंट, इस तरीके से निकालना है। ध्यान देखना, हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 8 SP, या सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 10 CP अपॉन 8 नीचे आ गया। सॉल्व किया 4 से 2 से 5 4, तो क्या आ गया 5 CP अपॉन 4। SP की वैल्यू क्या आ गई 5 CP अपॉन 4, 5 CP अपॉन 4। ठीक, अब आप बात समझने की कोशिश करिएगा। ये तो हमें क्लियर हो गया कि हमें बस प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। हमने क्या किया, SP की वैल्यू पुट कर दी, कितनी है 5 CP अपॉन 4 माइनस CP अपॉन CP इंटू 100%। क्या आया एलसीएम, 5 CP माइनस 4 CP अपॉन 4 इंटू 100 अपॉन CP। बात समझने की कोशिश करना, क्या हुआ 5 CP में से 4 CP गए तो क्या बचा, CP बाई 4, क्या बचा 5 में से 4 गया, क्या बचा 1, तो CP अपॉन 4, ये 4 नीचे आ गया तो क्या हुआ 4 इंटू 100। अब देखो CP क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बचा 100 अपॉन 4, क्या आया 25% का गेन हो रहा है। 25% में क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब इशारा ऐसा होता है, एरो मतलब ऊपर, मतलब प्रॉफिट हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नोट करिए जल्दी। ठीक है ना, नोट कर लिया। ये मेथड मेरे को अच्छा लगता है, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। उसमें क्या होता है, दूसरे में 100 रुपीज़ लो या 10 रुपीज़ लो या एक्स मानो, एक्स मान को सॉल्व करो, उसमें क्या है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दूसरी तरीके की, उसका फिर आइडिया लगाना। इसमें डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, CP कट जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कह रहा है क्वेश्चन है
पिंकू bought a fountain pen. पिंकू bought a fountain pen. पिंकू ने एक फाउंटेन पेन खरीदा और वो उसको कितने परसेंट पे सेल कर दे, 15% कितने परसेंट पे उसको सेल कर दे, क्योंकि उसे 15% फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 15%। कह रहा कितने रुपए खरीदा है, 12 रुपीज का। पिंकू पेन खरीदा है, परचेज किया है, ठीक है, कितने रुपीस का, 12 रुपीज का। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 12 रुपीज। कह रहा उसको कितने परसेंट पे कि उसको क्या रखनी होगी सेलिंग प्राइस कि उसको 15% का गेन हो जाए। गेन कितने, प्रॉफिट परसेंट कितना रखना पड़ेगा, 15%। कि क्या उसको गेन कितना हो जाए, उसको गेन तो 15% का हो जाए, तो उसको कितने पे सेल करे वो। सेल का मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। फिर से समझो क्वेश्चन। पिंकू ने क्या किया, एक 12 रुपए का पेन खरीदा, फाउंटेन पेन, ठीक है। अब उसने कहा ये तो कॉस्ट प्राइस बन गया, उसको कितने रुपए पे सेल कर दे वो कि उसको प्रॉफिट हो जाए 15% का। तो मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है एक तरीके से। चलिए देख लेते हैं। वही एक ही फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना था, 15, एसपी की वैल्यू चाहिए, सीपी कितना था, 12 इंटू 100, ठीक है ना। कितना होगा, 15 12 कितना हुआ, 15 12 कितना हो जाता है, 180। कितना होगा, 180 रुपीज। एसपी माइनस 12 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। क्या हुआ, 10 नीचे आ गया, 18 अपॉन 10, एसपी माइनस 12, ये कितना रुपए हुआ, 1.8 रुपीज हुआ। एसपी माइनस 12 इधर आया, कितना हुआ, 12 इधर आया, तो एसपी क्या हो गया, 12 प्लस 1.8 रुपीज, कितना हो गया, 13.8 रुपीज। आंसर क्या आया, 13.8 रुपीज। कितना आया, 13.8 रुपीज आया। उसको उतने रुपए में सेल करना होगा, तभी उसको प्रॉफिट कितना होगा, 15% का। कितना होगा, 15% का प्रॉफिट होगा। जाके नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई एक क्वेश्चन ये है कि by selling an article for rupees 810, article for rupees 810, for 810 rupees 810, कह रहा a man loses 10%, a man losses 10%, at what price should he at what price should he at what price should he sell it in order, at what price should he sell
it in order to gain 8%. In order to gain 8%. समझ रहे हो बात को? क्या किया मैंने? अब at what price should he sell it in order to gain 8%? किस प्राइस पे वो उसको इमैन लॉसेस 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल ऑर्डर टू गेन 8%? ठीक है ना? उसने क्या किया है? सेल कर दिया 810 रुपीज पे, बाय सेलिंग एन आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 810, तो लॉस कितना हो गया? 10% का। हमें क्या पता लग जाएगा उससे? कॉस्ट प्राइस। जब हमें कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगी तो हम उसे क्या करें? 8% पे बेच के पता कर सकते हैं किस प्राइस पे उसको सेल करें। फिर समझना, जब वो इंसान सेल करता है 810 रुपीज पे, तो उसको लॉस हो रहा है कितना? 10% का। ये फिगर ध्यान रखो। कितना? अब देखना, कितने पे सेलिंग किया? 810 रुपीज पे, तो उसे लॉस परसेंट कितना हो रहा है? 10% का। कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल। ये अब दूसरा केस आ गया। किस प्राइस पे सेल कर दे जो उसको गेन हो जाए 8%? कितना? 8%। अब एक बताओ, इसमें कहीं कॉस्ट प्राइस का दोनों में जिक्र नहीं है। हमें पहले क्या पता करना पड़ेगा? इसका कॉस्ट प्राइस क्या पता करना पड़ेगा, फिर वही कॉस्ट प्राइस का देख यहां पे आ जाएगा, तभी हम बता सकते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा। सोचना, तो फॉर्मूला क्या है? लॉस परसेंट इक्वल्स टू एसपी। लॉस में क्या होगा? सीपी पहले आएगा, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। सीपी माइनस एसपी। एसपी क्या है? 810, सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितना हो रहा है? 10% का। 0 से 0 कैंसिल। सीपी कहां चला गया? इधर। ये 10 मल्टीप्लाई 10 सीपी माइनस 8100, ये वाला सीपी इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 8100, 10 इधर आया, 10 सीपी माइनस सीपी इक्वल्स टू 9 सीपी। तो क्या हुआ? 9 सीपी इक्वल्स टू 8100। सीपी की वैल्यू क्या आ गई? 900 रुपीज। कितनी आ गई? 900 रुपीज आ गई। अब हमें सीपी निकल चुका है, हम इस सीपी को यहां यूज करेंगे 900 रुपीज। अब हम क्या बता सकते हैं? अगर गेन 8% उसको चाहिए तो किस प्राइस में सेल करे? जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम वही आ गया। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू क्या होगा? एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 8। एसपी निकालना है, सीपी कितना है? 900 अपॉन 900 इंटू 100। 2 0 से 2 0 क्या हुए? कैंसिल। ये 9 किधर चला गया? 8 के पास, 72 रुपीज। एसपी माइनस 900 ये इधर आएगा, तो 72 प्लस 900 हो गया सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या आया? 972 रुपीज। क्या रखना पड़ेगा उसको? सेलिंग प्राइस 972 रुपीज। कितना रखना पड़ेगा? 972 रुपीज। कितना रखना पड़ेगा? 972 रुपीज। कितना? 972 रुपीज। नोट कर लीजिए, यही है क्वेश्चन। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में मैंने पहले क्या किया है? क्वेश्चन में मैंने क्या किया? पहले उसका कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कह रहा बाई सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ रुपीज 810, तो सेलिंग प्राइस क्या था? 810। लॉस था मेरे पास, तो हमने क्या किया? कॉस्ट प्राइस निकाला। अब उसी कॉस्ट प्राइस को क्या किया? यूज कर लिया नेक्स्ट लाइन में। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू ऑर्डर टू गेन 8%। तो प्रॉफिट कितना चाहिए उसको? 8% का। उसको उसी कॉस्ट प्राइस के साथ में अगर कितने रुपए में सेल कर दे तो उसको 8% का प्रॉफिट हो जाए। उसी कॉस्ट प्राइस को मैंने क्या कर दिया? यूज कर लिया। बस मैंने उसको यूज किया और उसको मैंने सॉल्व कर दिया, तो कितना आ गया? 972 रुपीज। कितना आया? 972 रुपीज आ गया। ठीक है ना? बस यही करना था। ठीक है ना? यही करना था। समझ रहे हैं बात को?
ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? डन। चल एक क्वेश्चन छोटा सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4/5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 4/5 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस। इसमें कह रहा गेन परसेंट और लॉस परसेंट बताइए, जो भी है गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, अब तो डायरेक्ट है एक तरीके से, ठीक है ना। अब आप बात समझो, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूँ, 5CP इक्वल्स टू 4SP। अब आप फिर से वही कहोगे, मैं कहूंगा कि देखो 5 नंबर ज्यादा होता है, 4 छोटा होता है, तो 5 कॉस्ट प्राइस उसके बनेंगे कितने, 4SP के बराबर। कितने, 4SP के बराबर। तो एक SP क्या हुआ, एक क्या बच गया, तो क्या होगा, गेन। क्या होगा, गेन। तो गेन का निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना आया, प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। पिछली बार हम SP की वैल्यू रखी, इस बार CP की वैल्यू रखते हैं। SP माइनस 4/5 SP अपॉन 4/5 SP इंटू 100। ध्यान से देखना क्या किया, 5 LCM लिया, तो 5 SP माइनस 4 SP अपॉन 5 4/5 SP इंटू 100। क्या आया, क्या आया, आया ये 5 में से 4 के क्या बचा, SP अपॉन 5, फिर क्या आया 4/5 SP, 5 से 5 कैंसिल, SP से SP कैंसिल, इंटू 100। क्या आया 100 अपॉन 4, दिस इज 25% गेन आया। क्या आया, 25% का गेन आया। कितना आया, 25% का गेन हो रहा है, 25% का गेन हो रहा है, ठीक है ना, 25% का गेन हो रहा है। ठीक है ना, डन। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों को एक असाइनमेंट मिलेगा इसका, वो क्वेश्चंस करने हैं आप लोगों को। जो डाउट्स आएंगे अपने मेंटर को भेजने हैं, या फिर मेरे को आप डायरेक्टली भेज सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसी चीजें हैं, फिर कुछ आगे और अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट भी ऐड करेंगे उसमें। क्या करेंगे, डिस्काउंट भी ऐड करेंगे, साथ में मार्क्ड प्राइस भी ऐड होगा जाके। क्या आएगा, मार्क्ड प्राइस, ठीक है ना, वो भी आएगा। फिर आगे GST भी आएगा, थोड़ा बहुत है पोर्शन आप लोगों के में, CBSE SSC दोनों GST भी आएगा कहीं ना कहीं, मतलब टैक्स के रिलेटेड आएगा, चीजें आएंगी, वो ऐड करेंगे उसमें, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।